चलिए रुक करेंगे रफ्तार 100 का। दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों के अकेले एंट्री पर लगा बैन, मस्जिद प्रबंधन ने गेट पर लगाए नोटिस। जामा मस्जिद प्रबंधन के फैसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मस्जिद के इमाम को जारी किया नोटिस, ट्वीट कर दी जानकारी। जामा मस्जिद में महिलाओं के बैन पर स्वाति मालीवाल का बयान, कहा जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत। जितना हक एक पुरुष को इबादत का, उतना ही एक महिला को भी। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल का तंज, कहा अब ओवैसी के सपने का क्या होगा। वो भड़काऊ भाईजान कहां है भाग्यनगर के, जो कि ये सपना पाले बैठे थे कि बुर्का नसीन कोई बहन जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे उनको पहले मस्जिद में तो प्रवेश दिलवा दो। जामा मस्जिद में एंट्री पर बैन मामले पर इस्लामी केंद्र के अध्यक्ष खालिद रशीद आए सामने, कहा जामा मस्जिद के नियम शरीयत के अनुसार हैं, जामा मस्जिद इबादत की जगह है। वो बिल्कुल दुरुस्त है, जाहिर सी बात है, नमाज इबादत की जगह है और उसको इबादत के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जामा मस्जिद पर बैन को लेकर मस्जिद के पीआरओ का कहना कि मस्जिद का इस्तेमाल इबादत के लिए होना चाहिए। किसी भी धर्म स्थल का प्रोटोकॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा पाबंदी लगाने का यही मकसद है कि मस्जिद इबादत के लिए है और उसका इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए किया जाए। जामा मस्जिद पर लड़कियों की एंट्री बैन पर आचार्य शैलेश तिवारी ने कहा कि इसी से पता चलता है कि इस्लाम लड़के लड़कियों में करता है फर्क, सनातन महिलाओं को मानता है देवी स्वरूप। इस्लाम पुरुष और स्त्री को एक बराबर नहीं मानता। जहां सनातन महिलाओं को शक्ति स्वरूपा मानता है, वहीं इस्लाम जो है वह विभेद करने का काम करता है। जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का मामला, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कारी इसहाक ने महिलाओं के बैन का समर्थन किया, कहा फैसला सही है। वहाँ की जो इंतजामिया ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा और इस पर किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाने के बाद अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने मांगी माफी, ट्विटर पर किया था सेना का अपमान। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया डिलीट, सेना को लेकर किया था अपमानजनक ट्वीट। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया था भारतीय सेना का अपमान, गलवान पर ट्वीट कर उड़ाया था शौर्य का मजाक। सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर किया था ट्वीट। मनजिंदर सिंह सिरसा ने की मुंबई पुलिस से ऋचा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, ट्वीट को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे ऋचा। तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश न करें। रिपब्लिक भारत की खबर का असर, ऋचा चड्ढा ने ट्विटर अकाउंट किया प्रोटेक्टेड। ऋचा चड्ढा पर कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा ऋचा को देश से माफी मांगनी चाहिए, भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। बिना किसी कारण से इस प्रकार के ट्वीट का जवाब देना बिल्कुल गलत है। माफी मांगनी चाहिए देश से। सेना सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम है, जो भी उनको ऑर्डर मिलता है उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं। ऋचा के ट्वीट पर नलिन कोहली का बयान, कहा ऋचा का ट्वीट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, गलवान का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। उसको इस प्रकार से नजरअंदाज और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ऋचा के ट्वीट पर राम कदम का बयान, कहा पब्लिसिटी पाने के लिए किया अपमान, ये अभिनेत्री जवानों का सम्मान क्या समझेंगी, देश से माफी मांगे ऋचा।
इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण। सारा देश चाहता है कि वे हाथ जोड़कर हमारे देश के जवानों की माफी मांगे। ऋचा चड्ढा का नया ट्वीट आया सामने। ट्वीट में लिखा, सत्य परेशान तो होता ही है ना। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने की ऋचा चड्ढा के खिलाफ पुलिस से शिकायत। ऋचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ऋचा पर सेना के अपमान का आरोप लगाया। मुंबई में ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने जुहू पुलिस से ऋचा की शिकायत की। मैंने एक लेटर दिया है कि इसके अगेंस्ट एक लॉफुली एक्शन लेना चाहिए, इसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए उन लोगों पे कि आप इस तरीके से मजाक नहीं उड़ा सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का। जैकलीन फर्नांडिस के मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई 12 दिसंबर तक चल गई है। आरोपों पर आज होनी थी बहस। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को एफएसएल लैब लाया गया। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। दिल्ली के रोहिणी एफएसएल लैब में हो रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट। रिपब्लिक भारत से बोले श्रद्धा के पिता। आफ्ताब के भाई पर लगाया श्रद्धा की हत्या में शामिल होने का आरोप। जिस तरह से ये हुआ है वो अकेले का काम है ही नहीं, तो हो सकता है कि दूसरे किसी का भी हाथ है इसमें जी। या तो मुझे तो लगता है वो भाई भी हो सकता है उसका। श्रद्धा के पिता का पुलिस पर आरोप। कहा, आफ्ताब के खिलाफ श्रद्धा की शिकायत की जानकारी पुलिस ने उनसे छिपाई। श्रद्धा केस को लेकर मौलाना सूफियान निजामी की नसीहत। कहा, मजहबी चश्मे से ना देखे आफ्ताब श्रद्धा का मामला। रिपब्लिक भारत पर जेपी नड्डा का दावा। कहा, गुजरात में चुनाव एक तरफा, गुजरात में बनेगी बीजेपी सरकार। कांग्रेस की ताकत बहुत कम हो गई, बहुत दिखता है, और वो अब कुछ सीटों पर सीमित हो गए। लेकिन लड़ाई अगर होती है, वैसे तो लड़ाई है ही नहीं जी, एक तरफा है सारे। रिपब्लिक पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, 365 दिन काम करती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, 24/7/365 काम करती है, और हम सब लोग देर रात तक और प्रातः सुबह उठ करके काम में जुटते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, मोदी जी पर अटूट विश्वास। पिछली बार की कमी इस बार पूरी हो जाएगी। परिवर्तन की लहर दिख रही है। तो इनके कारण नहीं, इनको तो हम एक्सपोज करेंगे। हमको वोट इसलिए मिलता है, मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है, और देश की और प्रदेश की जनता जानती है कि किसने देश को बदला, किसने प्रदेश को बदला। सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष का आम आदमी पार्टी पर हमला। रिपब्लिक भारत पर बोले जेपी नड्डा। कहा, उनकी पार्टी के नेता जेल में बैठे हैं, आज ब्रेक फास्ट कर रहे हैं, कल मसाज करा रहे थे। केजरीवाल को झूठ बोलने के लिए गोल्ड मेडल देना चाहिए। ये गोल्ड मेडल देना चाहिए उनको झूठ बोलने के लिए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस के साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 तो जेल में बैठे हैं। जेपी नड्डा का आप पर बड़ा हमला। कहा, एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहती है आम आदमी पार्टी। जनता की आंखों में झोंक रही है धूल। कि उनके बराबर का झूठ बोलने वाला और उनकी पार्टी के बराबर का झूठ बोलने वाला नेता, उनको इसके लिए ये आप बोल रहे हैं जो नॉर्मली पर्सनल कमेंट करता नहीं है किसी। ये गोल्ड मेडल देना चाहिए उनको झूठ बोलने के लिए। जम्मू कश्मीर में सेना ने सांबा में आईईडी डिफ्यूज किया। आज ड्रोन से गिराया गया था विस्फोटक। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन से फेंका गया पैकेट। पाकिस्तान से आए ड्रोन से पैकेट फेंका गया। पैकेट की जांच में जुटी टीम। पैकेट से 2 पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन और 5 लाख कैश बरामद हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। गुजरात चुनावों को लेकर पीएम मोदी कर रहे हैं धुआंधार रैलियां। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। स्पा पोस्टर के बाद नया पोस्टर तिहाड़ की फूड डिलीवरी जारी किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, आप गांधी कैसे बने, ये भी एक घोटाला है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए।
जम्मू कश्मीर के कई शहरों में एसआईए की छापेमारी। श्रीनगर, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियां में एसआईए कर रही है छापेमार कार्रवाई। गुजरात के सूरत में आईटी और ईडी करेगी कैश कांड की जांच। कांग्रेस की गाड़ी से मिले थे 75 लाख रुपए कैश। घटनास्थल से भागते दिखे थे कांग्रेस नेता बीएन संदीप। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने कस्टडी में लिया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई है मुख्य आरोपी। दिल्ली कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन के रिमांड पर एनआईए को सौंपा। एनआईए दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर्स के लिंक के एंगल से करेगी अब जांच। लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लचित दिवस की बधाई दी। लिखा, लचित बोरफुकन न्यायप्रिय और दूरदर्शी नेता थे। एमपी के बालाघाट में सीआरपीएफ के जवानों को मिली सफलता। नक्सलियों की साजिश की नाकाम। जमीन के अंदर से विस्फोटक किया बरामद। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। एमपी के धार से स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो आए सामने। झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई न करने के एवज में करता है वसूली। यूपी के संभल में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने गई पुलिस पर हमला। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ताजमहल के परिसर में नमाज के पढ़ने को लेकर हनुमान सेना ने किया प्रदर्शन। नमाजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। यूपी के आगरा में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के फतेहपुर में भी जबरन धर्मांतरण का कारोबार चल रहा है। पुलिस को लालच देकर धर्मांतरण की 2 शिकायतें मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के दमोह में जबरन धर्मांतरण और नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। लालच देकर दलितों को बनाया था क्रिश्चियन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में धर्म परिवर्तन का मामला। 24 से ज्यादा लोगों का कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देहरादून और ऋषिकेश में आईटी की छापेमारी। कई बड़े कारोबारी और व्यापारियों के घर चली कई घंटों तक कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में आयकर विभाग के कई कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी से कारोबारियों में हड़कंप। यूपी के बरेली में फौजी हार गया जिंदगी की जंग। ट्रेन से पैर कटने के बाद हुई मौत। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ हादसा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पंजाब के पठानकोट में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर किया था हथियारों का प्रदर्शन। पंजाब पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर और एक महिला को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। करोड़ों की ड्रग्स बरामद। पंजाब के मोगा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। परिजनों ने पुलिस स्टेशन में शव रखकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस होगा लागू। बच्चों के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में मदरसे में एनसीईआरटी सिलेबस पर समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमई का बयान। कहा, सरकार सामान्य शिक्षा क्यों नहीं लागू करती। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में हुआ सुधार। हवा की क्वालिटी भी हुई ठीक। AQI लेवल 173 पहुंचा। यूपी के रायबरेली में सड़क किनारे ट्रांसफार्मर में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।